अजय देवगन का धमाल जारी है और शैतान का काला जादू बॉक्स ऑफिस पर तूफान मचा रहा है। ये क्यों कह रहे हैं, ये डेटा आज हम जो आपको देने वाले हैं वो देख के आपको भी लगेगा कि नहीं, बात तो सही है यार। ये नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स यानी @JGM रिएक्ट्स। आज हम बात करेंगे कि शैतान मूवी अजय देवगन की जो टॉप मूवीज हैं उसमें कहां तक पहुंच गई हैं। और सबसे पहली खबर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सिंघम से आगे निकल चुका है शैतान। यानी जो सिंघम फिल्म आई थी उसको पीछे छोड़ दिया है शैतान ने, उससे आगे निकल गया है। और क्या डेटा कह रहा है, इसको ऊपर बात करते चलते हैं। और ये फिल्म कहां तक पहुंचेगी टॉप 10 के अंदर, अजय देवगन टॉप 10 के अंदर, वो भी चलिए देख लेते हैं। तो नंबर 10 पर फिल्म अजय देवगन की टॉप 10 फिल्म में से वो है सिंघम। ये 2011 में फिल्म आई थी और इंडिया नेट पर इसने 100 करोड़ की कमाई की थी और वर्ल्ड वाइड ग्रॉस में 151 करोड़ की कमाई की थी। ये मैंने आपको पहले भी बताया, लेकिन अब ये बात पुरानी हो गई क्योंकि 10वां नंबर छीन लिया है शैतान ने। शैतान ने लगभग बजट इसी के आसपास, और इंडिया नेट में ये 103 करोड़ से ऊपर जा चुकी है। मतलब आज का कलेक्शन आप मिलाएंगे तो 105 करोड़ से ऊपर निकलेगा। और वर्ल्ड वाइड ग्रॉस की बात करें तो 151 करोड़ का आंकड़ा इसने वर्ल्ड वाइड में भी पीछे छोड़ दिया है। यानी जो अजय देवगन की टॉप 10 फिल्में हैं उसमें सिंघम आउट हो गई है। लेकिन आपका एक सवाल तो जायज है जो आपके मन में आ रहा है, बिल्कुल जायज है कि जब महंगाई से तुलना करेंगे तो शायद सिंघम आज भी शैतान से आगे निकलेगी, क्योंकि आंकड़ा 2011 का है। अब से करीबन 12-13 साल पहले का आंकड़ा है और उस समय के 100 करोड़ की वैल्यू आज कहीं ज्यादा होगी, आज कहीं ज्यादा होगी। तो उस लिहाज से देखेंगे तो आप सही कह रहे हैं, सही सोच रहे हैं बल्कि, कि सिंघम का मुकाबला शैतान से नहीं है। लेकिन जब हम मॉनेटरी टर्म में बात करते हैं तो वो जो पैसा है वो आज के हिसाब से गिना जाता है। और उस लिहाज से आप देखेंगे तो सिंघम टॉप 10 के अंदर अब नहीं है, टॉप ग्रॉसिंग फिल्मों के अंदर। तो अब सिंघम रह गई है 11 पे और 10वें में पहुंच गई है शैतान। और अगर आप डाटा देखते जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि यार सिर्फ यही नहीं है, ये तो इससे भी ऊपर निकल गई है। अब जैसे रेड फिल्म आई थी 2018 में, इसने इंडिया नेट में 103 करोड़ की कमाई की थी और वर्ल्ड वाइड ग्रॉस में 154 करोड़ की कमाई की थी। तो चलिए, ये आंकड़ा भी पार हो गया। यानी जो शैतान फिल्म है अब यहां से ऊपर निकल के नंबर 9 पर आ चुकी है। लेकिन अब ये कितना ऊपर जाएगी, जब और डाटा हम देखते जाएंगे तो इसके बाद मैं आपको एक नई लिस्ट भी दूंगा टॉप 10 की, जो अभी के हिसाब से होगी। और ये भी हम चेक करेंगे कि शैतान आखिर कहां तक पहुंच सकती है अजय देवगन की टॉप 10 फिल्मों के अंदर। तो इससे ऊपर चलते हैं कि अब हम देखते हैं नंबर 8 पर जो फिल्म थी वो है सन ऑफ सरदार। अब बजट 65 करोड़ का था और इंडिया नेट में 105 करोड़ कमाए थे। 2012 में फिल्म आई थी और वर्ल्ड वाइड ग्रॉस में 156 करोड़ की कमाई। ये लीजिए, ये भी पार हो गया। यानी ये तो 8वें नंबर पर पहुंच गए शैतान। जो डाटा है, अभी तो 11वां दिन है, खाली सिर्फ 11वां दिन है। अभी तो कितने दिन बाकी हैं, मतलब 2 महीने तकरीबन फिल्म चलती है। लेकिन पहले महीने में अच्छी खासी कमाई हो जाती है, बाद में तो बहुत स्लो हो जाती है। तो पहले बल्कि 3 हफ्ते की कमाई मोटी मोटी आ जाती है, जितना भी समझ में आता है। उसके बाद तो हल्की फुल्की कमाई बढ़ती चलती है। और पहले हफ्ते में जो 80 करोड़ कमाए थे और दूसरे हफ्ते में भी 35 से 40 करोड़ के बीच में कमाई होती हुई लग रही है। तो उस लिहाज से तो सन ऑफ सरदार भी गई। 105 करोड़ तो आज की डेट में आ चुका है, 156 करोड़ वर्ल्ड वाइड में क्रॉस कर जाएगा। यानी शैतान पहुंच गई है नंबर 8 पर। तो चलिए इससे ऊपर चलते हैं और यहां पर चलते हैं गोलमाल 3, जो आई थी साल 2010 में। और मुनाफे के हिसाब से भी देखेंगे तो फिल्म आ गया, लेकिन बजट 40 करोड़ था और इंडिया नेट पर 106 करोड़ की कमाई की थी और वर्ल्ड वाइड ग्रॉस में 165 करोड़ की कमाई की थी। तो अब यहां देखेंगे तो आप ये 7वें नंबर के आसपास टक्कर तो ले रही है इंडिया नेट के अंदर। 105 करोड़ के आसपास आज आ जाएगा और हो सकता है 106 करोड़ भी आ जाए। लेकिन कल यानी 12वें दिन ये फिल्म गोलमाल 3 को भी पछाड़ के नंबर 7 पर पहुंच जाएगी इंडिया नेट के अंदर। लेकिन वर्ल्ड वाइड में इसको 165 करोड़ कमाने में अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि 3 दिन शायद 4 दिन, तो अगले 13वें दिन या 14वें दिन तक आते आते ये फिल्म इसको भी क्रॉस कर जाएगी। यानी नंबर 7वां फिल्म बनना तय है अजय देवगन की जो करियर है उसमें। टॉप ग्रॉसिंग फिल्मों में शैतान नंबर 7वीं फिल्म तो कंफर्म है। अब इसके ऊपर का भी डाटा देख लेते हैं। ये लीजिए, नंबर 6 पे बोल बच्चन, जिसने इंडिया नेट में 103 करोड़ कमाए थे। यानी जो शैतान 103 करोड़ से भी ऊपर पहुंच गई है और वर्ल्ड वाइड ग्रॉस में 167 करोड़। यानी अगले वीकेंड से आते आते ये फिल्म इसको भी बीट कर देगी, ये कंफर्म है, ये कंफर्म है। तो आप यहां इतना तो मान सकते हैं कि शैतान यानी नंबर 6 अजय देवगन के करियर की नंबर 6 फिल्म। अब जरा इससे ऊपर का रास्ता थोड़ा सा मुश्किल होता जाएगा जब आप ऊपर का रास्ता देखेंगे। ये लीजिए, इंडिया नेट 140 करोड़ और वर्ल्ड वाइड ग्रॉस 220 करोड़।
ये इंडिया नेट के अंदर तो शैतान किसी भी हालत में 140 करोड़ से ऊपर का बिजनेस करेगी करेगी, ये तो साफ नजर आ रहा है। और वर्ल्ड वाइड में 200 करोड़ के ऊपर का बिजनेस, 200 करोड़ तो छू सकती है, बड़े आराम से छुएगी, 200 करोड़ से ऊपर जा सकती है। तो यानी अब ये सवाल है कि क्या ये 5वें नंबर की फिल्म बनेगी कि नहीं बनेगी। ये डाटा जैसे जैसे आएगा वो क्लियर होगा, लेकिन ये अभी क्लियर नहीं होगा, कम से कम तीसरे हफ्ते में, चौथे हफ्ते में जाके क्लियर होगा। लेकिन नंबर 6 तक तो शैतान फिल्म कंफर्म है, आ चुकी है। नंबर 5 की उसकी लड़ाई होगी, और इससे ऊपर जैसे जैसे बढ़ेंगे, और अगर यहां से बहुत बेहतरीन प्रदर्शन होता है फिल्म का अगले कुछ हफ्तों के अंदर भी, हालांकि अब आप देखेंगे दो चीज़ें बड़ी वो हो रही हैं। एक तो चुनाव का टाइम आ गया है और अब चुनावी गर्मी बढ़ेगी, और दूसरा आईपीएल का टाइम भी आ गया है। तो आने वाले टाइम में बॉक्स ऑफिस पर जो दर्शकों का सिलसिला है वो कम होगा, और ऐसी कंडीशन के अंदर 155 करोड़ वाला जो आंकड़ा है ना, ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल इसलिए हो जाएगा कि दर्शक कम हो जाएंगे सिनेमा पे, और थोड़ा सा क्रेज भी कम होगा। तो ये 155 करोड़ यहां तक पहुंचना मुश्किल लग रहा है। और वर्ल्ड वाइड ग्रॉस में 228 करोड़ की कमाई की थी, ये भी थोड़ा सा यहां पे मुश्किल होता हुआ लग रहा है। तो यानी जो शैतान की लड़ाई होनी है वो नंबर 5 के लिए लड़ाई होनी है, नंबर 4 तक आना थोड़ा सा मुश्किल है। तो नंबर 5 की लड़ाई है, क्या वो सिंघम रिटर्न से भी ऊपर जाएगी कि नहीं जाएगी, ये सवाल यहां पर बनता है। अब गोलमाल अगेन नंबर 3 पर है, ये तो अभी बहुत दूर का आंकड़ा है, यहां तक शैतान नहीं पहुंचेगी। 205 करोड़ इंडिया नेट, और वर्ल्ड वाइड ग्रॉस की बात करें तो 310 करोड़। इसी तरह बात करें दृश्यम 2, जो 240 करोड़ इंडिया नेट में कमाए थे, और वर्ल्ड वाइड ग्रॉस में बात करें 343 करोड़। और नंबर 1 पर जैसे मैंने आपको पहले भी बताया 279 करोड़ तानाजी, और 362 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस में। ये टॉप 10 है। तो टॉप 10 में हम ये तो क्लियर हैं कि पहले 4 नंबर को शैतान फिल्म छूने नहीं जा रही है, लेकिन नंबर 6 पर पहुंच जाएगी, कंफर्म है। और नंबर 5 की लड़ाई पे सस्पेंस है, ये आपको आने वाले वक्त में पता लगेगा। जो अपडेट होगा वो आप तक जरूर लाएंगे। और लेकिन जब आप देखते हैं दूसरी फिल्मों से जो अभी चल रही हैं, चाहे आप योद्धा को देख लीजिए, अब योद्धा फिल्म का कलेक्शन आप देखेंगे लगभग उतना ही बजट है जितना शैतान का बजट है। और लेकिन जब हम इसके कलेक्शंस की बात करते हैं तो योद्धा फिल्म कहीं पीछे नजर आती है, कहीं पीछे नजर आती है। तो योद्धा फिल्म ने इस समय शाम के 7 बज रहे हैं, और अब तक जो है करीब करीब 18 करोड़ रुपए की कमाई की है। इसमें आप आज का 1-1.5 करोड़ और जोड़ लीजिएगा, तो यानी 4 दिन में मिला के 18-19 करोड़ की कमाई की है। लेकिन ये रेस में शैतान से कहीं पीछे है। शैतान की बात करें तो शैतान लगातार नंबर बटोर रही है, और योद्धा से ज्यादा नंबर बटोर रही है, कुंग-फू पांडा से ज्यादा नंबर बटोर रही है। और ये कहीं ना कहीं शैतान फिल्म के लिए पॉजिटिव है। जाहिर तौर पर नए रिकॉर्ड्स की हम यहां पर उम्मीद कर रहे हैं कि अजय देवगन के अपना रिकॉर्ड्स तो बनेंगे। और हॉरर जोनर के अंदर तो मैंने आपको बताया था कि हॉरर जेनर जो है उसके अंदर नंबर 3 की लड़ाई पर पहुंच चुकी है अजय देवगन की फिल्म शैतान, और वो नंबर 2 की लड़ाई लड़ रही है स्त्री के साथ। 130 करोड़ से ऊपर जाते ही हम ये कह देंगे कि शायद ये हॉरर जेनर की फिल्म नंबर 2 पर पहुंच चुकी है देश की हॉरर फिल्मों की रेंज के अंदर। तो चलिए लगातार डाटा हम आपको तक लाते रहें। और वैसे भी पूरा साल तो अजय देवगन का रहने वाला है। लगातार फिल्में, अभी 4 फिल्में इस साल की और बाकी हैं। जैसा ऐसा अपडेट होगा आप तक लाते रहेंगे। नमस्कार।